हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये टॉपिक कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन शुरुआत से समझना चाहते हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिया है बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको ये समझ में नहीं आया? क्या आपको इक्वेशन और मोशन लगाने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको साइन कन्वेंशन कंफ्यूज करते हैं, या आपको सब कुछ आता है लेकिन आप अच्छे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उसके फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं? फॉर एग्जांपल, सपोज दो फ्रेंड है, रेस लगा रहे हैं और अपनी अपनी वेलोसिटी और रेसिस्टेंस चल रहे हैं, और क्वेश्चन ये है फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, और कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल कर लिया है जब तक वो मिलेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स और आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पेन और कॉपी लेके बैठना होगा और नोट्स बनाना होगा, जो बता रहा हूँ उसको नोट करना होगा, और जो प्रॉब्लम्स मैं दूंगा उसको यहीं पर अटेम्प्ट करना होगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उनको भी यही चीज फॉलो करनी है, तभी आपको फायदा होगा। और अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको फायदा होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में जरूर लिखें आपको कैसा लगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप जरूर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आने वाले जो वीडियोस है उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा आप लोगों के हिसाब से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिचुएशन क्या है। एक पार्टिकल है जो कि t=0 पे चलना स्टार्ट करता है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u टुवर्ड्स राइट है। जो पार्टिकल है उसके पास एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट। यहां ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। एक और बात ध्यान रखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ही बोलते हैं। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब सेम होता है। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। तो यहाँ जो पार्टिकल है उसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हमेशा 2 रहने वाला है और हमेशा टुवर्ड्स राइट रहने वाला है हमेशा। तो इस प्रॉपर्टी के साथ उसने चलना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद हमने देखा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई और वो कितना डिस्प्लेस हो गया? s। ऐसे में हमारे पास कुछ इक्वेशंस है जो इन वेरिएबल्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। ध्यान रखें, यहाँ जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, s, a, u, v, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। s डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। यहाँ पे गलती हो जाती है। मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पे आप लाइटली ले लेते हो और भूल जाते हो और फाइनली मिस्टेक करते हो। ये क्या है स्टूडेंट? s डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देख लें आप स्टूडेंट्स, मैं लिख ही देता हूँ। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहीं पे गलती होती है। a क्या है वो हम जानते हैं, एक्सीलरेशन, और u एंड v आर वेलोसिटीज। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटीज। तो देखें स्टूडेंट, कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इक्वेशन, v = u + a × t। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि ये जो रिलेशन है कहाँ से आए हैं, कैसे डिराइव हुए हैं, इस पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा उद्देश्य ये है कि इक्वेशन कौन कौन सी है, रिलेशन क्या है, और उनका मैं यूज कैसे करूंगा, यही हमारा टारगेट है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। एक और इक्वेशन आपने 10th में पढ़ी होगी, that is v² = u² + 2as। यही इक्वेशन पढ़ी स्टूडेंट्स आपने। इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल है। अब वो देखिए कौन कौन सी है। इक्वेशन नंबर 4, जैसे हमने s को लिखा है, s = ut + ½ at², हम इसको चाहें तो s = vt
माइनस हाफ AT² भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करना बड़ा आसान। UT प्लस हाफ AT², VT माइनस हाफ AT², राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूसेज मैं बताऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक और तरीका, यहां देखें स्टूडेंट्स, ये सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें और डिवाइड कर दें फिर वापस 2 से, देखो ऐड करेंगे तो हाफ AT² और माइनस हाफ AT² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, U प्लस V, तो S जो आने वाला है वो आ जाएगा U प्लस V बाय 2 इंटू T। और इसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, U प्लस V बाय 2 क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये है 5 इक्वेशंस जिसको आप यूज कर सकते हैं और ये सब इक्वेशन बहुत हेल्पफुल है। हम देखेंगे एक एक करके एग्जांपल, सब कुछ समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बोनस बात आपको मैं बताता हूँ। सपोज इनिशियली जो पोजीशन है वो बोलता हूँ x = xi, इनिशियल पोजीशन को मैंने xi कह दिया, और सपोज फाइनल पोजीशन हो गई x फाइनल। अगर ये x एक्सिस है तो मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यहां भी मैं चाहता तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकता था xi, 0। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो s है उसको हम लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जरूरत पड़ेगी तो हम x कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, बाकी ध्यान रखेंगे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो अब एक एक करके एग्जांपल्स करते हैं और उससे पहले एक बार साइन कन्वेंशन को भी समझ लेते हैं। यहां बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो यहां देखें, ये पार्टिकल्स जो है सब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, 1D मोशन पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल को चलना तो एक लाइन पर ही है, अब ऐसे केस में अगर मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो दूसरी डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ऐसे केस में देखें, अगर एक पार्टिकल सपोज इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स राइट, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में मुझे इसकी जो वेलोसिटी है मुझे लेना चाहिए प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये जो है इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इसको u कर देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी t0। कुछ समय बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी हो गई है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। तो फिर मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू वो भी क्या लिखूंगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल है वो यहां से यहां तक पहुंच गया, 10 मीटर चल गया है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा प्लस 10। तो वो टूवर्ड्स राइट गया ना, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, टूवर्ड्स राइट, इसलिए मैंने प्लस 10 लिखा। सपोज पार्टिकल पीछे आ गया होता 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे केस में मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ता -10। ये बात ध्यान रखने की है और ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पहला प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, इससे बहुत सारी बात समझ में आएगी, मुश्किल नहीं है बट फिर भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल मैं आपको इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ये क्वेश्चन को आप पूरा समझें। क्या है, एक सिंपल सा है क्वेश्चन कि एक t=0 एक पार्टिकल है जिसने टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलना स्टार्ट किया विद 20 मीटर पर सेकेंड, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो माइनस एक्स एक्सिस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम होगी इनिशियली, मतलब फाइनली पार्टिकल कहीं जाके रुकेगा और फिर रुकेगा, फिर भी एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द लेफ्ट ही होना है क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। तो फिर वो पीछे आना स्टार्ट कर देगा, पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा और फिर ऐसे जाते जाएगा ऐसे पीछे। पूछा क्या है पहला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब 2 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल आपको आंसर निकालना है। अगला, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है जस्ट बिगिनर के लिए दिया है, जिसने आज तक कभी पहले ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं। तो कैसे करेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, उसको समझाने के लिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें मैं लेवल बढ़ाऊंगा, उसके बाद वाले में और लेवल बढ़ाऊंगा। तो ये क्वेश्चन अगर किन्हीं को लगता है, किसी स्टूडेंट को कि उसको ये सब आता है, तो वो आगे
चले जाएं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर फोकस करें, क्योंकि वो और अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ नई बातें और सीखने को मिलेगी। और जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। पार्टिकल को हमने कुछ स्पीड से भेजा और उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, यहाँ पे तो स्पीड डिक्रीज करेगी और ऐसे में पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि रुकने से पहले कितना डिस्प्लेस हो गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये हम निकालना चाहते हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले खुद से सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें अब मैं करने जा रहा हूं। आई होप आपने जैसा मैंने कहा वैसे आपने फॉलो किया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, और वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। पहला स्टेप है आप साइन कन्वेंशन बनाएं। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव है। कन्वेंशनली भी हम यही मानते हैं, और अभी मैंने जो कन्वेंशन है उसी को फॉलो किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड साइड ही पॉजिटिव माने, आप लेफ्ट ही पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर राइट नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैंने राइट हैंड साइड पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट अपने आप नेगेटिव हो गया है। स्टेप 2 है, जितने भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है उसको आप साइन के साथ पहले पुट करके लिख दो। जैसे आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट का मतलब आपको लिखना पड़ेगा +20। जैसे मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया भी था कैसे आपको लिखना है। तो अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट है 20 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा +20, क्योंकि आपने पॉजिटिव किसको, राइट को माना है। और बताओ एक्सेलरेशन किधर है, तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन = -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, ये तो स्टेप 2। अब स्टेप 3 है, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है उन इक्वेशंस में जो भी रिलेवेंट इक्वेशंस है वो बना ली जाए। तो हमें एटलीस्ट फर्स्ट 2 इक्वेशन तो बना लेना चाहिए। v = u + at, u कितना है 20 प्लस at, तो प्लस a की वैल्यू जब मैं लिखूंगा -5 × t, तो ये आ गया 20 - 5t। सिमिलरली जब मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा, ut + ½ तो 20 × t प्लस ½ × a जो कि है -5 × t², तो लिखा जाएगा 20 × t -5/2 t²। ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो जितनी भी इक्वेशंस हमने बनाई थी सारी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको अभी तक लिखने की। और फाइनल स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप सॉल्व अकॉर्डिंगली। तो अब देखो, अब मैं पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला पार्ट बहुत ही इजी है। क्या कहा गया है आपको, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, उसमें आप जैसी t = 2 पुट करेंगे, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, 20 - 5 × 2 कितना आ गया आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखें अभी भी पॉजिटिव में आंसर है। इसका मतलब ये है कि एट t = 2 पार्टिकल अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, राइट, एकदम सिंपल। सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी मतलब जब उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो यह मेरा मतलब है +5 से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए इक्वेशन हमने बनाई है ये 2 इक्वेशन। तो एक तो तरीका ये है, पूछा क्या है देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी जो है +5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं वो टाइम निकाल लेता हूँ जब वेलोसिटी 5 हो जाएगी। तो देखो पहली इक्वेशन जो है उसमें पुट करते हैं, ये जो बनाई है इसमें पुट करते हैं, वेलोसिटी हो गई +5 दैट इज इक्वल टू 20 - 5 × t। और देखो जरा कितना
आ गया है आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू आ गई है 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। और उस वक्त तक अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u वो लिखा हुआ है साफ साफ 20 इंटू, अब टाइम पुट करते हैं, 20 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू हाफ 80, तो 5 लिख दिया, इंटू टी कितना है 3 का स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 75/2, राइट, एकदम 75/2 मीटर। तो ये अभी भी आंसर पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है, अगर मैं उस डायग्राम में दिखाऊं तो मैं एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ कि पार्टिकल अगर मान लेता हूँ t इज इक्वल टू 3 ये इंस्टेंट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 75/2 हो गया होगा, एकदम क्लियर। और इस वक्त जो उसकी स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने +5 लिया हुआ है, अगर -5 लिया होता तो उसका क्या मतलब होता, कुछ मतलब होता। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स -5 का मतलब ही है, देखो अगर मैंने वहाँ वेलोसिटी जगह पे स्पीड दिया होता तो 2 केस बनते, क्योंकि पार्टिकल जो है ऐसे आगे गया है और फिर वापस भी तो लौटेगा। देखो ये पार्टिकल ऐसे आगे गया फिर वापस भी लौटना है उसको, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ऐसे केस में वो कभी जा रहा होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होने से पहले कभी ना कभी तो 5 हुई होगी, फिर जब वापस आ रहा होगा तब भी तो 5 हुई होगी ना, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे में 2 केस बन जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर सॉल्व करना है तो मुझे इसको इस तरीके से करना चाहिए। देखिए अगर मैं दूसरा पार्ट भी लेके सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो आपको पता चलेगी, इसलिए इसको जरूर देखें। अगर मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू -5 लेता हूँ और पुट करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, जो कि 20 - 5t आया था ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो सॉल्व करो और ये आ गया 5 सेकेंड, जो मैंने सॉल्व कर दिया, ये रह जाएगा 25 हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड देखें जरा कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इक्वेशन क्या थी, 20t - 5/2 इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 20 इंटू 5 - 5/2 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास अभी भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 100 है माइनस ये 125/2 आ गया, ये अभी भी प्लस 75/2 मीटर ही आ गया। दैट इज अमेजिंग। तो लिटरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको समझना भी पड़ेगा, ये क्या आया है, इसको समझते हैं क्या लिखा है। देखें स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल है उसने चलना स्टार्ट किया था 20 मीटर पर सेकेंड से, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ था। और हमें क्या पता चल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 3 पार्टिकल की वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 75/2। अब हमें पता है कि पार्टिकल जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कभी, फिर वो लौटेगा, तो मैं लौटने वाली लाइन भी बना देता हूँ। चलो ये इस टाइप से लौटना स्टार्ट करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स कि हमें क्या पता चल रहा है कि जब उसकी वेलोसिटी वापस से 5 मीटर स्पीड बोलना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड हुई, तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 75। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच को जो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में, लाइन की लेंथ या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी। तो वो वही पॉइंट पे आ गया ना, यहाँ से वो गया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 5 दोनों इंस्टेंट पे वो एक ही पॉइंट पे था, तो वो, और उसकी स्पीड भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। यही बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, और वो भी जब पार्टिकल रिटार्ड कर रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि जाते वक्त उसी पॉइंट से जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, उसी पॉइंट पे जब वो लौटेगा तभी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब मैं अगर पार्टिकल को u स्पीड से फेंक देता हूँ, वो ऐसे आगे जाएगा, किसी पॉइंट पर आगे जाके उसकी स्पीड v हो जाती है।
अब जब वो लौटना स्टार्ट करेगा, स्टूडेंट लौटना स्टार्ट करेगा, तो जब वो उसी पॉइंट पे पहुंचेगा, उसी पॉइंट पे, तो उसकी स्पीड v ही होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट होगी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, इस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, तो एक पॉइंट होगा जब वो यहाँ पे अगर उसकी स्पीड अगर v1 है, तो जब वो लौटेगा तो वो भी उसकी स्पीड v1 ही होगी, बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब हमें इसके आगे चर्चा करना है। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, देखो हमने क्या किया, हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, या स्पीड जब 5 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो हमने टाइम निकाला पहले, वो टाइम जब वेलोसिटी जो है +5 हो गई या वेलोसिटी -5 हो गई, और फिर हमने वही टाइम को डिस्प्लेसमेंट में पुट किया, तो हमें क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली। हम इसकी जगह पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते, तो देखें क्या होता है। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u कितना है, 20 का स्क्वायर, और a क्या है, नेगेटिव है, तो मैं लिख दूं क्या, 2 इंटू 5 इंटू s। तो ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, 20 का स्क्वायर माइनस 10s, 20 स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 10s। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमसे क्या चाह रहा था कि जब उसकी वेलोसिटी 5 हो जाए, तो स्पीड वेलोसिटी +5 हो जाए, -5 स्पीड तो 5 ही रहेगी ना। तो यहाँ डायरेक्टली आप अगर 5 पुट कर दें और इसको सॉल्व कर दें, तो अब देखें आपको आंसर क्या मिलता है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 400 माइनस 25 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 375 डिवाइड बाय 10, और आप सॉल्व करोगे तो ये 75/2 ही आएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, कितना अमेजिंग है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको मैंने बीच में एक इनसाइट बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी करा सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन और भी अच्छा है। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल जब तक रुके तब तक उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसको आपको याद भी रखना है। मतलब कहा यह जा रहा है कि एक पार्टिकल है, सपोज एक पार्टिकल है जो कि u स्पीड चलना स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी और कभी ना कभी जाके तो रुक जाएगा, और इस वक्त तक उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ तय कर लिया होगा s। तो हम डायरेक्टली जो है हम चाहें तो वो टाइम निकाल लेते हैं जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर वही टाइम को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर सकते हैं। बट अब मैं थर्ड इक्वेशन से करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे a जो नेगेटिव है, अगर a एक्सेलरेशन है तो मैं उसको 2 इंटू माइनस a इंटू एस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं a को वैल्यू के तौर पर लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा v कितना हो गया, 0 हो गया, तो मैं इसको 0 पुट कर दूंगा। तो s इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पुट करने की जगह मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। मुझे एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने वो निकालना है, तो a को जो है मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा उसकी। फॉर एग्जांपल जो अभी हमारा क्वेश्चन है उसमें u कितना है, 20 है, का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना है 5। तो मैं इस बार साइन नहीं पुट करूंगा, मैं सिंपली 5 पुट कर दूंगा, और आप देखो कितना आंसर आएगा ये। तो 20 का स्क्वायर ये आ गया 40 मीटर। तो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा। और स्टूडेंट्स आप टाइम निकालना चाहते हो तो टाइम भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, आप फाइनल वैल्यू 0 कर दो और टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी। तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। बीच में जो मैंने एक बात बोली थी कि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो ये ऐसे जाके लौटेगा भी, लेकिन जब वो इस पॉइंट पे लौटेगा तो जाते वक्त जो उसकी स्पीड थी वही उसकी स्पीड आते वक्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सेम पॉइंट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन है,
A particle has started moving with some velocity and constant acceleration. If the particle comes to rest at t is equal to 4 second after displacing 40 meter, find the acceleration and initial velocity of particle. मतलब आपको क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है कि सिर्फ ये बताया एक पार्टिकल है जिसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी चलना स्टार्ट किया अलोंग स्ट्रेट लाइन. हाँ, यहाँ पे हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं, ये चीज मेंशन नहीं है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन बट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट रहता है. बस इतना सा बताया है कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेस्ट. यहाँ मुझे एक चीज और मेंशन करना चाहिए, पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. पार्टिकल रेस्ट पे आ भी जाएगा तो भी फिर वो चलना स्टार्ट कर देगा. जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन. तो अगर पार्टिकल अगर रेस्ट पे आ गया है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहे होंगे. पर ये दिया है कि जब तक वो रुकता है तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कितना डिस्प्लेस हो जाता है, 40. हमसे पूछा गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी और एक्सेलरेशन क्या रहा होगा. तो यहाँ पे एक्चुअली आपको u और a वेरिएबल लेना चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको ट्राई करो. अभी वीडियो पॉज करो और फिर मैं आपको बताता हूँ. चलो वीडियो पॉज करो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आपको करना भी चाहिए था, अभी भी कर सकते हो. अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे करना है. अब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कैसे, इसमें u भी नहीं दिया, a भी नहीं दिया, तो ऐसे मानना चाहिए लेट u and a are initial velocity and acceleration, राइट. तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है थी हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी 3-4 थी. तो इसमें हम इक्वेशंस जो भी दिया हुआ है हमें डाटा वो पुट कर सकते हैं. देखो उन्होंने कहा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो मैं इसमें t इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, वेलोसिटी 0 पुट करता हूँ. तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, 0 इज इक्वल टू u प्लस 4a, राइट. तो ये तो एक इक्वेशन हो गई. दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है तो 40 लिख दिया, और 40 इज इक्वल टू, इसमें मैंने एक चीज मान ली कि ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इधर जा रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने ऐसे मान लिया u. ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन तो माननी थी, इधर जा रहा होता मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इधर थी मान लो, या तो इधर मान लो. तो जो हमेशा क्या है कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कन्वेंशन लेके चलना चाहिए. मैंने क्या माना हुआ है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इधर रही होगी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा. अब इस बार क्या है कि मैं एक्सेलरेशन किधर है वो दिखाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने अपने आप आंसर आएगा, ए की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आएगी, आना होगा. देखो u और a में कोई तो नेगेटिव हो गई तभी तो 0 होगा ना, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो कैसे 0 होगा. इसलिए अगर मैंने u दर्शा दिया है तो वो ऑटोमेटिकली a नेगेटिव आएगा, मुझे दर्शाना भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो आगे बढ़ते हैं. 40 इज इक्वल टू u इंटू टी, टी कितना है 4, तो ये आ गया 4t प्लस ए टी स्क्वायर. टी कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 8a. ये इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को स्टूडेंट्स, ये मैंने गलत लिख दिया 4u है ना, यहाँ पे आपको भी लग रहा होगा ये गलत लिख दिया. ठीक है, देखो जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 10 इज इक्वल टू u प्लस 2a. तो मैं इसको 2 बोलने की जगह पे इसको 2 कह देता हूँ. अब देखो उसको ऊपर वाली जो 2 इक्वेशन है उसको हम माइनस कर दें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं 2 - 1 कर देते हैं. तो ये 10 इज इक्वल टू माइनस 2a, या फिर मैं कहूँ कि a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और a की वैल्यू अगर ये आ गई है तो u की वैल्यू कितनी आ गई है, u की वैल्यू +20 मीटर पर सेकेंड आ गई. तो ये हमने फटाक से सॉल्व कर दिया. एकदम क्लियर. मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया होगा. ये हो गई स्टूडेंट मेथड 1. अब हम इसको एक और मेथड से करते हैं. इसमें क्या है, हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ी, राइट. अब हम चाहें तो 2 इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, हमने और भी तो इक्वेशन लिखी थी इसके आगे. s इज इक्वल टू
vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसका यूज करके देखते हैं इसका क्या यूसेस है। देखो s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें बोला गया है s इज इक्वल टू 40 हो जाता है जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, और उस वक्त जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जब डिस्प्लेसमेंट 40 हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना, तभी तो पार्टिकल रेस्ट पे आया, रेस्ट बोला था ना। तो जैसे ही देखो आप यहाँ पे v0 पुट करोगे, s पुट करोगे, t पुट करोगे, a डायरेक्टली नहीं आ गया। 40 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी, कितना है 4 का स्क्वायर, और a कितना आ गया हमारे पास, स्टिल a उतना ही आएगा, a कितना 5 मीटर पर सेकेंड, और वो नेगेटिव में भी आया, अपने आप ही नेगेटिव आया सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया मेथड 2। क्या आपको समझ में आया कि इस इक्वेशन का यूज क्या है। हमने वो इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, दो इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, एक झटके में आंसर आ गया। सिमिलरली एक और मेथड है स्टूडेंट्स, अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इंटू टी, तो इसी का भी यूज कर लेते हैं। देखो हमें पता है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 40 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, डायरेक्टली u आ गया। तो यहाँ पे मैं 40 पुट करूंगा, u हमें निकालना है, v 0 हो गया बाय 2 इंटू कितना टाइम लगा है, टाइम लगा 4। और आप देखो यहाँ से स्टूडेंट्स अभी भी u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई है प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब देख रहे हो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली a निकालना तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली u निकालना तो क्या किया, और आप अपनी ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हैं और आंसर लेके आ सकते हैं। तो आपको कुछ मजा आया कैसे क्वेश्चंस को आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, इन सभी इक्वेशंस का क्या क्या यूज है। तो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा इसमें लेवल और बढ़ेगा और फिर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आप क्या क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आपको इसको करने के बाद ना मतलब मजा आ जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टाइप क्वेश्चन में तो आपको जरूर देखना है इस क्वेश्चन को। देखो दो दोस्त हैं, वो रेस लगा रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स पे, और उसमें से क्या है, जो बी है, बी ने थोड़ी सी चीटिंग कर रखी है। बी बोला कि मैं तो 30 मीटर आगे से स्टार्ट करूंगा। ठीक है भैया, ठीक है, उसको लगा होगा कि इनिशियल ये जो ए के पास क्या है वेलोसिटी है ना, तो फट से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा सोचते हुए। तो ए की जो है इनिशियल वेलोसिटी 20 है, उसका एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये है कि ए जो है हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा, उसकी हमेशा स्पीड 20 ही रहना है। और जो बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी स्पीड हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जाएगी। तो उसकी स्पीड तो 20, 25, 30 सब हो सकती है, राइट। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम व्हेन ए एंड बी मीट। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद ट्राई करो पहले, फिर मैं तो बताऊंगा। चलो वीडियो पॉज करो और फिर आप करें। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब देखो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे, इसने भी t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया। बस ये है कि दोनों थोड़े थोड़े अलग अलग पोजीशन पे हैं। मान लेते हैं कि कुछ समय बाद फाइनली एट टाइम t इज इक्वल टू t वो मिल ही लेते हैं, और उस वक्त तक उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया होगा। ये डिस्टेंस क्या है SA और ये डिस्टेंस क्या है SB, राइट। डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ A और डिस्प्लेसमेंट ऑफ B में कितना अंतर है, 30 का। या मैं ऐसा कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 30 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, राइट। तो ऐसे केस में आप सीधे लिखो डिस्प्लेसमेंट की। अब अच्छा बात करते हैं A की जो वेलोसिटी है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, तो t टाइम में कितना डिस्प्लेस हो गया होगा A, मैं बोलूंगा 20 इंटू टी।
इज इक्वल टू 30 प्लस, अब बताओ बी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए उसका क्या है देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है +5, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। और बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन में 5/2 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ है अगर इसको 5 से 4 जो चले गया तो ये 8 हो जाएगा, 2 को भी लेके आ गया हूँ, 8t और 5 से 6 बार जाता है ना, 5 से 30, तो ये 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आती है? चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इसको अपन क्या कर सकते हैं, 4 + 2 कर सकते हैं ना, ये 4t माइनस 4t प्लस, पर ये तो 6 + 2, इसको ओके 6 × 12, 6, क्योंकि इसमें एक फंडा होता है कि जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, जैसे 6 + 2 ले रहा हूँ तो 6 × 12 होना चाहिए, जैसे 4 + 4 लेता तो 4 + 4 यहाँ 16 होना चाहिए था, तो मैं लिखूंगा 6t और यहाँ पे क्या होगा 2t + 12 इज इक्वल टू 0। और अब देख लो t को कॉमन ले लो -6, और यहाँ पे आप -2 कॉमन ले लो तो t -6 आ गया इज इक्वल टू 0। और फाइनली मैं देख रहा हूँ कि t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई है और एक वैल्यू आई है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 2 वैल्यू आई। अब थोड़ा केस इंटरेस्टिंग हुआ, ऐसा क्यों है, 2 वैल्यू क्यों आई है? क्या आपको समझ में आया कि 2 वैल्यू क्यों आई है? ये तो क्लियर हो गया कि 2 बार मिले हैं ये लोग, एक बार 2 सेकेंड पे, एक बार 3 सेकेंड पे, पर ऐसा क्यों? तो आप समझे, देखो a जो है उसके पास इनिशियली काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, भले भी थोड़ा आगे था, 30 मीटर आगे था, तो पर इनिशियली b के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, उसने कुछ एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद 5 होगी, फिर 2 सेकेंड बाद 10 होगी, इस तरीके से। तो क्योंकि a के पास बहुत सारी वेलोसिटी इनिशियली, वो कट से आगे बढ़ गया, क्यों उस टाइप से वो उसके आगे निकल गया और ये यहीं तक पहुंचा होगा। लेकिन अब ये तो मस्त चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड में ही खुश है, लेकिन इसके पास है एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी तो 1000 भी हो सकती है अगर टाइम नहीं दिया जाए तो, लेकिन 1000 तो नहीं है, 6 सेकेंड पर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कि वो अब एक ही बराबरी कर सकता है, एक के पास पहुंच गया बिल्कुल। तो बात समझ में आई, क्योंकि v के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि वो a को कभी ना कभी तो ओवरटेक करता ही करता है। बस a को फायदा ये हो गया कि उस पर इनिशियली वेलोसिटी थी, इसलिए वो एक बार उसको ओवरटेक कर गया, लेकिन फाइनली जीतना किसको है? जीतना तो b को ही है, क्योंकि उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन। एकदम बात क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो में आप कमेंट करके लिखें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगा। और आपको कोई डाउट है तो वही पूछो, आप कोई सजेशन है वो भी दो, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।